कोतवाली थाना में मौजूद है और ये आप देख रहे हैं, ये कोतवाली थाना इलाके का मस्जिद है, जहाँ वर्षों से तकरीबन 30 वर्षों से इस कोतवाली परिसर में नमाज अदा की जाती थी। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया कि यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराया गया था कि कोतवाली थाना परिसर में नमाज अदा होता है, जिससे पुलिसकर्मियों को परेशानी होता है। इसके बाद एएसपी, विधि व्यवस्था और एसएचओ कोतवाली और मस्जिद के इमाम के साथ बैठक होती है और एक आपसी सहमति बनती है फ्रीडम भाईचारे के तहत। और ये सहमति बनती है कि अब इसके बाद से कोतवाली परिषद में नमाज अदा नहीं की जाएगी और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के ठीक बगल में एक खाली जमीन है, जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। अब से आप लोग वहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे? देखिए, एक जमाने से कम 30 वर्ष से मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ। इस मस्जिद काफी भीड़ हो जाने की वजह कर लोगों को, जब मस्जिदें सब तल्ले में लोग भर जाते थे, तो जुम्मे की नमाज बगल वाली कोतवाली के परिसर में पढ़ी जाती थी। उसके बाद इसके दाहिने तरफ भी एक जगह है, तो वहां भी पढ़ी जाती थी। लेकिन इस तरफ शायद ममानियत हो गई है, किसी ने कोतवाली थाने में आके ये शिकायत दर्ज कराई है, तो हम लोगों को बुलाया गया, मुझे, इमाम साहब को और एक दो आदमी और, वो भी हमारे साथ गए थे। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। एएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल यहाँ पर नमाज अदा नहीं होगी। हम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया कि अच्छी बात है, हमको प्रशासन के साथ रहना है, यहाँ पर आप जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। उनकी बात पर हम लोगों ने अमल किया। अब आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। नमाज होती है, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। जुम्मे में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं, इस वजह कर कुछ मिनटों के लिए वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, नमाज पढ़ते थे। वो भी किसी तरह की खाने की, किसी तरह की किसी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। अब तो नहीं जाइएगा आप लोग पढ़ने? हाँ, अभी जब मना कर दिया गया है तो जबरदस्ती थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, मस्जिद के दाहिने तरफ एक जगह दी गई है, बल्कि है, उस तरफ जो लोग बच जाते हैं वो नमाज उसमें अदा करते हैं। थाना की तरफ से दिया गया है कि आप लोग को पहले तो पहले ही से था उस जगह है। बाकी इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी जो मुझे नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल जो हमारे जानकारी है वो मैं आपको। आप लोग नमाज अदा कर रहे थे? कम से कम 30 साल हो गया है नमाज पढ़ते हैं। अरमान साहब, कुछ लोग सियासी रंग देना चाह रहे हैं। ना लोग, अब जो लोग सियासी रंग देना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि नमाजियों को सियासत से कोई मतलब नहीं। आप लोग अपनी मर्जी से वहाँ से? हाँ, यकीन। जुम्मे के दौरान अगर नमाजियों की भीड़ बढ़ जाती है तब आप क्या करेंगे? करेंगे यही कि वैकल्पिक व्यवस्था उसकी की गई है, बगल में दाहिने मस्जिद के दाहिने तरफ जगह है, वहाँ नमाज पढ़ ली जाती है। थाना से परहेज करेंगे? हाँ, थाना से परहेज करेंगे। अपना पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम अरमान हुआ, अरमान अजीज। क्या हुआ इस मस्जिद से? हम मस्जिद में कुछ नहीं भाई, हम मुक्तदी है। मुक्तदी कहते हैं नमाज पढ़ने वाले को, जी। जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको मुक्तदी कहते हैं। हम नमाजी हैं, मस्जिद के नाम हम बैठक में आप लोग बुलाया गया तो मैं चला गया। भाई, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि अरमान भाई चलिए, तो चला गया। अच्छी बात है। ठीक है सर।